वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 4, अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक, पॉजिटिव एंड अपलिफ्टेड। तो दोस्तों, इस शो का हमेशा से ये मकसद रहा है और रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी घोल सकें। जी हाँ, क्योंकि नेगेटिविटी होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना ही आप कुछ बन पाएंगे और ना ही जो आप चाहते हैं वो पा पाएंगे। तो इसलिए आपको नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रखने के लिए मैं आरजे दिव्या शर्मा आ गई हूँ ये एक और एपिसोड लेके इंस्पिरेशनल विंग्स का। सीजन 4 का ये 7th एपिसोड है आज। और एकदम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, अगर आप एकदम से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। और साथ ही दोस्तों, हर हफ्ते मैं पूछती हूँ एक रिडल, जिसका आंसर बताती हूँ अगले एपिसोड के पहले सेगमेंट में। तो आज के इस पहले सेगमेंट में मैं पिछले हफ्ते की रिडल का आंसर बताने वाली हूँ, क्योंकि अक्सर जब भी हम किसी रिडल का आंसर देते हैं, कोई चीज सॉल्व करते हैं, तो एक खुशी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो चलिए, जो मैंने रिडल पूछी थी लास्ट एपिसोड में वो थी, अ पर्सन मैरिड मैनी विमेन बट ही इज नॉट मैरिड, हु ही इज। जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति ने बहुत शादियां की पर वो खुद शादीशुदा नहीं है, तो वो कौन है? अ पर्सन मैरिड मैनी विमेन बट ही इज नॉट मैरिड, हु ही इज। तो दोस्तों, द राइट आंसर फॉर द रिडल इज अ प्रीस्ट। जी हाँ दोस्तों, एक प्रीस्ट काफी शादियां करवाते हैं पर उनकी खुद की शादी नहीं हुई, तो ऑब्वियसली a priest who has married many women but is not married. तो the right answer is priest. तो चलिए दोस्तों, अब आज की जो रिडल है वो मैं पूछूंगी लास्ट सेगमेंट में इस इंस्पिरेशनल सेशन के। अभी के लिए लेती हूँ मैं छोटी सी ब्रेक और फिर स्टार्ट करने वाले हैं हम ये इंस्पिरेशनल राइड। Stay tuned, stay tuned, stay tuned. इंस्पिरेशनल विंग सीजन 4 विद आरजे दिव्या। लाइफ में आने वाली कई कंडीशन और सिचुएशन हमें तोड़कर रख देती है। सुनी रास्ते में आपको अकेला छोड़कर चली जाती है। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। उसी रास्ते पर मैं मिलूंगी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मैं हूँ आरजे दिव्या और लेकर आ रही हूँ इंस्पिरेशनल विंग सीजन 4। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। हर मंगलवार 9 से 10 बजे और इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट बुधवार शाम 4 से 5 बजे। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we're in the first segment of this inspirational ride and like always we are going to talk about a कहानी। जी हाँ, एक मॉरल स्टोरी जो हमें कुछ ना कुछ मॉरल देगी, कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर कर देगी। कहानी तो छोटी सी होगी पर उसका जो मॉरल है वो काफी वजनदार हो सकता है। तो चलिए, देरी न करते हुए बढ़ाते कदम इस मॉरल स्टोरी की तरफ। Stay tuned, I am going to start this कहानी right away। हिंदी में है ये कहानी, तो बने रहिए, हैप्पी लिसनिंग। तो दोस्तों, एक बार एक पिताजी होते हैं और उनके साथ उनका बेटा होता है छोटा सा। तो वो पिताजी के हाथ में एक स्टोन होता है जो कि काफी खूबसूरत होता है। तो वो पिता अपने बेटे को वो स्टोन दे देते हैं और कहते हैं कि इसको ले जाओ और इसकी कीमत पूछ के आओ, पर इसे बेचना मत। तो वो बेटा बड़ा एक्साइटेड होता है, बहुत दिलचस्पी से वो उस स्टोन को उठाता है और चल देता है। पहले तो वो एक फिशरमैन के पास जाता है और उसे ये स्टोन दिखाता है और कहता है कि इसके आप कितने दोगे मुझे, अगर मैं ये आपको दे दूं तो आप मुझे कितने पैसे दोगे।
तो फिशरमैन ने कहा कि मैं इसके तुम्हें 15 फिश दे दूंगा। तो उसने कहा कि शुक्रिया, पर मैं ये बेचने नहीं आया। तो वो स्माइल करके वहां से निकल जाता है। आगे धीरे धीरे जाते जाते वो एक फ्रूट की रेडी लगाई होती है, वहां चला जाता है। तो वहां जाके वो पूछता है कि ये देखो ये खूबसूरत सा स्टोन, और दिखा के उन्हें कहता है कि इसका आप मुझे कितना दोगे। तो वो जो व्यक्ति होता है वो कहता है इसके मैं तुम्हें 3 डजन केले दे दूंगा। तो वो कहता है शुक्रिया, फिर से मुस्कुराया और कहता है कि ये मैं बेचने नहीं आया, और चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। जाते जाते आगे वो एक, जैसे ये आटा बेचते हैं ना, वो दुकान पे रुक जाता है। तो वहां पे वो ये उस बंदे को दिखाता है और कहता है कि इसके आप मुझे कितने दोगे। तो वो कहता है इसकी मैं तुम्हें 2 बोरी आटा दे दूंगा। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत है, इसकी 2 बोरी आटा तो मैं बिल्कुल दे दूंगा। तो वो जो बच्चा था वो मुस्कुराया, फिर से उसने वही चीज दोहराई कि ये मैं बेचने नहीं आया। तो स्माइल देके वो आगे बढ़ गया। चलते 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 आगे वहां पे कुछ लोग होते हैं जो एक रेस्टोरेंट चला रहे होते हैं। तो वहां पे वो रुकता है और उन्हें कहता है कि ये स्टोन है, तो आप इसके मुझे कितने दे सकते हो। तो वो देखते हैं, बारीकी से देखते हैं, और देखते देखते फिर वो कहते हैं कि इसके हम तुम्हें 10,000 रुपए दे देंगे। तो ये सुन के बच्चा मुस्कुराता है, पर साथ ही फिर से दोहराता है कि ये मैं बेचने नहीं आया। तो मुस्कुरा के वहां से वो निकलता है, और अंत में वो एक और व्यक्ति के पास जाता है, ज्वेलर के पास जाता है। तो वो जब बच्चा वो स्टोन उस व्यक्ति को दिखाता है, तो वो व्यक्ति उसे नीचे रखने से पहले एक कपड़ा बिछा देता है और कहता है कि इस पे रखो। और जब वो बच्चा उस पे वो स्टोन रख देता है, तो वो बारीकी से एक मशीन से, टूल से वो देखता है, अच्छे से परखता है, और कहता है कि अरे वाह बेटा, ये स्टोन तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसका तो कोई पैसा प्राइसलेस है, इसकी तो कीमत मैं लगा ही नहीं सकता। तो ये सुन के बच्चा मुस्कुराता है और कहता है कि वैसे मैं ये बेचने नहीं आया। तो मुस्कुरा के वो अपने पिताजी के पास वापस चला जाता है, और जब पिताजी पूछते हैं कि इसका क्या भाव दे रहे हैं लोग, तो वो धीरे धीरे बताता है कि पहले व्यक्ति ने ये देने को कहा, दूसरे ने ये, तीसरे ने ये, चौथे ने ये, और अंत में वो जो ज्वेलर था उसने कहा कि इसका तो कोई कीमत ही नहीं है। तो ये सुन के पिताजी मुस्कुराए और उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि आज तुम जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन सीखने जा रहे हो। जिंदगी में हमारी जो क्वालिटीज हैं, हमारे जो टैलेंट्स हैं, वो लोग अपनी समझ के हिसाब से नापते हैं, तोलते हैं। जैसे तुम पहले उस फिशरमैन के पास गए, तो उसको जितनी अकल थी, जितनी समझ थी, उसके हिसाब से उसने उसका भाव लगाया। उसके बाद जब आप दूसरे व्यक्ति के पास गए, उसको जितनी समझ थी उसने वो लगाया। फिर अंत में जब तुम ज्वेलर के पास गए, उसे इस फील्ड में काफी नॉलेज है, काफी उसकी रिफाइंड थी नॉलेज, तो उसने इसकी कीमत समझी और कहा इसकी तो कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। तो दोस्तों, यही कुछ ऐसा हमारी जिंदगी में भी है। हमें लोगों के जो ये बातें होती हैं, टॉन्ट होते हैं, या जो वो कुछ भी कह देते हैं कि तुम तो इसके काबिल नहीं हो, ये नहीं है, वो नहीं है, इस चीज को इतना भाव नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी जितनी समझ है वो उतना ही कह सकते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आपकी टेक्नोलॉजी की नॉलेज ही नहीं है, तो उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी एक एप्लीकेशन की तारीफ कर दे, राइट? तो इसी तरीके से किसी भी फील्ड में कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आपको संतुष्टि है, आप बढ़ते जाइए और लोगों के कहने से बिल्कुल भी दिल मत तोड़िए अपना, क्योंकि लोग उतना ही कहेंगे जितनी उन्हें समझ है। जैसे ये एक नायाब, बहुत ही कीमती स्टोन था और लोगों को जितनी समझ थी उन्होंने उतना ही कहा, वैसे ही आप भी एक कीमती इंसान हैं और लोग उतना ही आपको समझ पाते हैं, आपकी तारीफ कर पाते हैं जितनी उनकी समझ है। तो दोस्तों, ये कहानी मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगी और ये चीज आपको भी हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी जिंदगी बदल सकती है। और कभी भी आप लो फील करें किसी व्यक्ति के कुछ भी कहने से, ये कहानी एक बार दोहरा लीजिएगा और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, अब मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, पर अगर आपके पास भी मॉडल कहानी बेझिझक
मुझसे शेयर कीजिए आरजे दिव्या से और मैं बिल्कुल बनाऊंगी उसे इस इंस्पिरेशनल राइड का एक हिस्सा। अभी के लिए लेनी होगी ब्रेक बिकॉज अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर अस। Stay tuned, stay positive, and don't forget this strong, influential moral. Happy listening. रात भर जाए ना घर, जाए ना घर। Oh
Radio Udaan, a flight of life. www.radioudaan.com. Radio. दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं सेगमेंट में एक ऑडियो क्लिप के। जी हाँ, द सेकंड सेगमेंट ऑल अबाउट एन ऑडियो क्लिप। और आज हम इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं एक ऑडियो क्लिप की जो हमें बताएगी कैसे अपने डर का काबू करें, कैसे अपने फियर से लड़ें। तो दोस्तों, इफ यू आर ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ योर फियर, अगर आप अपने डर के गुलाम हैं, तो अब ये ऑडियो क्लिप आपको आपके डर से बिल्कुल मुक्ति दिलवा देगी। तो चलिए, लेट मी प्ले दिस ऑडियो क्लिप राइट अवे एंड लेट्स सी कि इस ऑडियो क्लिप में बादल ने क्या बात की है फियर की। Stay tuned and listen to it very carefully. This audio clip is in English. I believe that fear gets way too much airplay. You know, I think so many people say, well, people don't take action because they have too much fear, or fear is holding people back. And I think this is so common in our language. It's almost to the point where it's almost comedic. It's ridiculous. It's like, well, what are they fearful of? What are they so scared of? You know, we live in the modern world right now where there's not all these impulsive fears that are driven by a physical reality to be safe. You know, we're not being chased by animals that are trying to kill us often, right? So most of the fears that we actually have are just negative contemplative thoughts that we're rerunning too often, and we're associating so much pain to that. Now it becomes convenient. Oh, it's fear. As if some fear is some big, unknowable, scary, awful thing. Well, mostly it's not. Most fear is just bad management of our own mental faculties. It's not an impulsive physical thing generating in our brain, telling us to, you know, fight, flight, or flee, and everyone wants to use that as an excuse. You know, we still have all these, you know, biological psychologists or people running around saying, well, it's just an impulsive thing that people can't understand or be conscious of, right? It's the unconscious fears. It's just wiping us out. It's like, get over it. Neuroscience has shown, like, we have much more powerful capabilities than most of us think that we do. And the reality is, most fear, once you understand what it actually is, and it usually is a contemplative process, and once they understand what it is, then it's like, oh, we can overcome it. Because what is it then? I mean, what is fear? What are we so scared of? What's going to hurt us? What is this thing that we fear is going to bring so much pain in our lives? Ever thought about it? What is it? What is the thing that we're so scared that's going to bring in all this pain to our lives? I remember figuring this out for myself. And when I did, I wasn't so scared anymore. Because sometimes, you know, the things, once you understand them more, they're not so terrifying. Once something becomes knowable, you can develop competency around it. Once you can develop competency around it, then you can develop confidence around it. There's this old thing in psychology we call the competence-confidence loop. The more you understand something, the more confidence you have in that area. Same thing with anything that does happen to impulsively generate some fear in yourself. Well, now once you understand what it is, you can deal with it better. Because what we're all fearing is basically 3 types of pain, 3 areas that we might experience pain in our lives. And once we understand that, we can reorient our mindset around those things and no longer be frustrated or stopped by fear. You know, the first thing that we fear pain in our lives is what I call loss pain. Loss pain is, well, if I change my life or I do this new thing, I'll experience loss. And because I experience loss, I don't want to do it. So I'm scared to try it because I might lose something that I like, I care for, I adore. If I go and make that big change in my life, I might lose my job. I might lose my relationship with my spouse. I might lose my connection with my kids. I might lose a passion. I might lose a benefit, right? I remember when I wanted to go and start my own business. Everyone was generating all this fear in you by saying, well, be careful, you know, this is very dangerous, Brendan. You don't want to quit your job and lose all that security you have. What about your 401k, Brendan? You're going to lose your 401k. I mean, all these things we think we're going to fear. And the reality was, part of that was true. As I thought more about the situation, I was concerned. I was fearful that I would lose the security I had that the job provided. I would lose that steady paycheck we all want. I would lose that predictability of my career path. I would lose that nice process of having managers around to kind of coach and consult me into higher levels of performance. I would lose the peer set. I love my coworkers. I lose some of the work that I loved.
I would lose that great lunch and cafeteria. You know, it's like you think of all these things you're going to lose, so you don't make the decision to quit. Same thing, like if people are going to try and, quit, smoking, or they're going to try and start a diet. They're fearful that they're going to lose that smoking break that gives them that peace and that comfort and that sense of calmness from breathing in deep, even though they're breathing in death. You know, they're fearful. If I change my diet, I'm going to lose those foods that I love so much. So I'm not going to change. And that's what people do. They're fearing loss. So part of reorienting our lives is start focusing on the things that instead of what we're going to lose, of what we're going to gain. Yeah, I might lose my security for the short term, but over the long term, I might have more freedom. I might gain freedom. I might lose that coaching and that person who's going to develop me in terms of that organizational structure. But over here, I'm going to gain greater challenges. I'm going to grow faster because I'm going to be doing things faster on my own. Oh, you know what? I'm going to lose that 401k. Yeah, but I'm going to make $1 million over here. You know, focusing on those gains. See, what happens in the fearful mind, it starts asking this question, what if? And it follows that phrase with a negative statement. What if this terrible thing happens? What if this terrible thing happens? What if this terrible thing happens? And we generate and we stew within our gut these acids and these fears that literally trick our mind into thinking we can't change. But once you understand loss pain is something you're dealing with, start focusing more on the things that you will gain, and you're getting over a hurdle. The second thing that we fear so much is what I call process pain. Process pain is changing in anything is going to be hard. The process of change itself is hard, let alone what we'll lose. Doing something new is hard. When I went to think about starting my new business, I was terrified. I'm like, it's going to be hard. I don't know how to do those things yet. I don't have any competency in those areas yet. I'm not sure how this will go. I'm going to have to work 24/7 starting this business. I'm going to have to work really hard for 3 years. I might not be able to get any support and help. The process is scary, so we don't change. I mean, same thing for that person who thinks of quitting smoking. They're not thinking of the freedom of quitting smoking and living healthier. They're not thinking of being able to breathe and get up the stairs. They're thinking of the process of dealing with quitting the addiction, the withdrawals, the frustration, the shakes, the addictions to the nicotine, and how challenging that is. The person trying to start the new diet, it's the same thing for them. Process pain. They're thinking, oh my gosh, I'm going to have to go shop in new shopping places to get fresher food. Oh my gosh, I'm going to have to learn to cook new meals. Oh my gosh, I'm going to have to, start exercising. Oh, how hard is that going to be? And we think of all the things that are going to be hard in doing those things. But part of the mastery of life is learning to see change as a game. Learning to see challenges as something that we can joyously enter, to become the joyous master in the processes of our lives. To understand, yes, they might be challenging, but challenge is good. Challenge will develop us. Challenge will help us reach our highest self. Challenge will help us live that fully charged life. That process, it can be engaging and fun and exciting and new. It can bring variety and spice into our lives. We can look forward to the process of change. And when we switch our mind that way, we start to change more often. And the third thing that most people are actually fearing is they're fearing what I call outcome pain. They're scared that what if they lose all these things in changing? What if they go through all this terrifying, difficult work, and then the grass is not greener? The outcome is no better than I had at the very beginning. I was terrified that with my business too. I thought, oh my gosh, what if I begin this business and I do all these things and I work my butt off, but I don't make it? I don't earn any more money. I don't have a better lifestyle. I don't grow as fast. What if on the other side of the fence, it's not any better? And we sit and we think, what if it's not better? And I would have to go through all that. And if we're stuck there thinking that way, we never change. So part of the maturity and the mastery of life is realizing too, that instead of focusing on the outcomes that are negative, we can start thinking and dreaming about and visualizing and really giving our attention, our focus, and powers of attraction into those things that would be powerful and good and satisfying, fulfilling, happy, joyous on the other side of that fence. The things that would turn out to be wonderful and magnificent if we changed our life. Like if I quit the smoking, I'm finally going to be able to feel good again.
I'm not going to have to be addicted to some small little thing that's killing millions of people, that's just feeding these huge organizations that are killing people over and over and over again. I'm not going to perpetuate a disease in my body or in my family. I'm not going to make everybody carry on my addictions. Oh, you know what? In that new area too, I'm going to feel fit and happy and vibrant and energized on my own again. Oh, when I start that diet, you know what? I'm going to really enjoy tasting some new foods because I haven't tasted good food for a long time. I'm going to actually enjoy going out with people again. I'm going to enjoy shopping again to find clothes that actually fit my body. You start thinking about all the things that will be positive from that change. And when you do that, you start to master your mind and direct it better. Because you know what? When you're obsessing about loss pain, process pain, and outcome pain, guess what? The more you focus on those, the more you obsess about those types of pain, your brain and your body goes, no, don't do that. I don't want to experience that. Because we've been gifted with this incredible contraption here that is unbelievably driven to avoid pain. And when we realize that, then we have to stop suffering in our mind and stewing in our mind about the pain we might experience if we do the very things that would improve our lives. You and I both know what would improve our lives. Why aren't we doing it? Because somewhere there we've probably associated a lot of loss, process, or outcome pain to it. And today might be a great day to sit down and say, what do I really want in my life? Why have I not been progressing faster? And when you start exploring that question of why have I not been progressing faster, you might discover loss, process, and pain at work, and you're going to flip it now and focusing on the gains, the joys, and the positive outcomes. And when you start to do that, you'll find yourself being that joyous master. You'll find yourself getting further ahead in life, and you might just find that life can feel fully charged once again. तो दोस्तों थी ना ये एक इंफॉर्मेटिव ऑडियो क्लिप। मुझे तो काफी इंफॉर्मेटिव लगी। हाँ, थोड़ी सी साइंटिफिक है, थोड़ी सी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, थोड़ी डेप्थ है, पर अगर आप ध्यान से सुनी होगी आपने तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा जिससे आप अपने डर को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ऑडियो क्लिप से मुझे तो काफी कुछ सीखने को मिला और उम्मीद है कि आपको भी मिला होगा। अगर आपके पास भी है कोई ऑडियो क्लिप जरूर शेयर कीजिए, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो। आई विल डेफिनेटली प्ले इट इन दिस इंस्पिरेशनल सेगमेंट। तो चलिए अब मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक बिकॉज स्टिल अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर अस। स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर admin.office@mitrajyoti.org। कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग।
यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है, मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानती हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनकी मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेगमेंट ऑफ थॉट्स, क्योर्स, सेइंग्स, वर्ड्स एंड लाइन्स। एंड इन दिस सेगमेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, लाइक ऑलवेज, कुछ ऐसे ख्याल जो हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत, पॉजिटिव बना देंगे। क्योंकि अक्सर जो भी हम करते हैं वो हम उस पे करते हैं जो हम सोचते हैं, तो क्यों ना सोच को ही अपना पॉजिटिव बना लिया जाए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ बढ़ाते कदम इन थॉट्स की तरफ। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, द फर्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज, डिस्टेंस नेवर ruin relationships, doubts do। जी हाँ दोस्तों, आजकल लोग बहुत जल्दी अपने जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो तोड़ देते हैं या फिर उनमें करवाहट आने देते हैं। तो ये डिस्टेंस की वजह से नहीं है, ये डाउट्स की वजह से है। सो इफ यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम सिनेरियो, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। डिस्टेंस नेवर ruins relationships, doubts do। तो चलिए, द सेकेंड थॉट फॉर द इवनिंग इज, बी द टाइप ऑफ पर्सन यू वॉन्ट टू बीट। जी हाँ दोस्तों, आप एक ऐसा व्यक्ति बनिए जिसे आप बीट करना चाहते हैं। बीट यानी कि जिससे आप compete करके उसे हराना चाहते हैं। सो बी द टाइप ऑफ पर्सन यू वॉन्ट टू बीट, यानी कि इतने काबिल बनिए जिस काबिल इंसान को आप बीट करना चाहते हैं उतना काबिल बनिए। So, be the type of person you want to beat. The third thought for the evening is, whenever you feel weak, remember the things that make you feel strong. Whenever you start to doubt yourself, remember the people who believe in you. जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको कभी भी जिंदगी में ऐसा लगे कि आप वीक है, कमजोर हैं, या फिर थोड़ी सी भी वीकनेस लगे कि अरे मैं तो वीक हूं, तो रिमेम्बर द थिंग्स दैट मेक यू फील स्ट्रांग। उन चीजों को याद करिए जो आपको स्ट्रांग महसूस करवाती हैं। Whenever you start to doubt yourself, remember the people who believe in you। जी हाँ, जब भी आप अपने आप को डाउट करना लगते हैं तब सोचिए कि ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो आप पे पूरा बिलीव रखते हैं, पूरा बिलीव है जिन्हें आप पे। सो whenever you doubt yourself, remember the people who believe in you। तो चलिए, the next thought for the evening is, don't be a spectator, don't allow life pass you by। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में बस देखते ही मत रह जाइए, कुछ करिए, कुछ बनिए, जो आप चाहते हैं उसे पाइए। So don't be a spectator, don't allow life pass you by। जिंदगी को ऐसे ही नहीं निकलने दीजिए, उसे अपने आप में पूरा इन्वॉल्व कीजिए और कुछ ऐसा करिए जो आप करना चाहते हैं। So don't be a spectator, एक देखने वाला व्यक्ति मत बनिए कि जो बस खड़ के देख रहा है ऑडियंस में। Don't allow life pass you by, कुछ करिए। तो चलिए, the next thought for the evening is, life does not need to be perfect to be fine। जी हाँ, जिंदगी खूबसूरत, फाइन होने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। लाइफ डज नॉट नीड टू बी परफेक्ट टू बी फाइन। सो फाइन होने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज, डोंट रश एनीथिंग,
When the time is right, it will happen. जी हाँ दोस्तों, किसी भी चीज को रश मत कीजिए. When the time is right, जब समय सही होगा, it will happen. होगा जो होना है. So, किसी भी चीज में जल्दबाजी मत कीजिए. अगर कुछ अभी नहीं हो रहा है तो हो सकता है अभी उसका टाइम नहीं है. इंतजार कीजिए, टाइम आने दीजिए, and it will happen. So don't rush anything. When the time is right, it will happen. तो चलिए, the next thought for the beautiful evening is live your life and forget your age. जी हाँ, चाहे आप 15 के हो, चाहे आप 25 के हो, चाहे आप 55 के हो, चाहे आप 75 के हो, live your life. जिंदगी को जिए. ये मत सोचिए कि अरे मेरा उम्र बढ़ गया, एक उम्र और हो गई, एक स्टेप और आगे चले गए. नहीं, ऐसा मत सोचिए. Never allow your age to be a hurdle in your happiness. So live your life and forget your age. जिंदगी जिए, और ये तो नंबर है एज. तो चलिए, the next thought and the last thought for the evening is, if you think you are going on the right path, don't allow anybody else to change your mind. जी हाँ फ्रेंड्स, if you know, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता चला जा रहा है, तो जो लोग आसपास आपको कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत सुनिए. उस चीज को अपने से दूर रखिए. क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं है, पर जो आप कर रहे हैं आपको रोकने में पूरी जी जान लगा देते हैं. सो मेक श्योर आप कभी भी ऐसे लोगों को रुकावट न बनने दीजिए. So once you know that you are on the right path, don't allow anybody to stop you from doing that. तो दोस्तों, these were the thoughts, quotes, beautiful lines from this segment. मुझे उम्मीद है कि ये थॉट्स आपको काफी खूबसूरत लगते होंगे और आपकी जिंदगी में थोड़ी पॉजिटिविटी लाते होंगे. Well, अगर आपके पास भी है कुछ थॉट्स, do share with me and I will definitely make it a part of this thought segment. अभी के लिए लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट मिलूंगी आपको बिल्कुल ब्रेक के उस पार. Stay tuned, stay positive. खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली है खलबली.
जश्न तू थिरकने दे कदम अभी सांसों में है दम अभी चलने दे सितम आंखों में है खलबली धड़कनों में खलबली मौसमों में खलबली है खलबली सर्दियाँ तब्दीली है शीशी बोतल पीली है रात नीली नीली है खलबली हम लपट के साए हैं हम सुलझने आए हैं घर बता के आए हैं खलबली हम लपट के साए हैं हम सुलझने आए हैं घर बता के आए हैं खलबली खलबली है खलबली खलबली है खलबली खलबली है खलबली है खलबली 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 है खलबली जिद्दी हम भी यहाँ You are listening. Radio Udaan, a flight of life. www.radioudaan.com. So dosto, now we are in the segment of tips, and like always we are going to talk about 5 tips. These tips will be in English, and let's see what we have today in this segment. तो चलिए बढ़ाते कदम इन टिप्स की तरफ. Well, these tips will be revolving around how to communicate with people in a better way. मतलब how to start talking with people. So let us move further towards these tips. The first tip is make a start. जी हाँ दोस्तों, most of us always wait for the other person to make a start. But it is very important that we should take a moment and start. If we won't start, maybe other person might be thinking the same thing. He might be thinking that we will start. So in this circle, both the people, both the persons hardly start and the communication never begins. So it is important that you take the moment in hand and start the communication. Well, no matter you are talking to a person, a child, an elderly person, a professional, or anybody, or relative, friend, whoever it is, you have to make the start. And there is nothing wrong in making a start. Of course, you can start a communication like, hello, how are you? Or maybe like, how was the day? So, your style, but you have to start, right? So make a start. The second tip is show interest. Yeah, दोस्तों, most of the people when they interact with people, they hardly show any interest in what the other person is saying, and such a thing leads to low confidence, and yes, the communication also goes down. So it is important that you pay attention to what other person is saying. So you have to be careful whenever somebody is talking to you, telling you something. You have to take interest, otherwise the communication is not going to be meaningful. So make sure next time anybody is telling you about anything, maybe you like it or not, you should show that you are taking interest. Otherwise the other person will certainly get disappointed. So दोस्तों, take interest in what other people say.
The third tip is always sound confident. No matter you know something about something or not, you have to be confident. Maybe the other person has a very good grip over his accent, or maybe he has some good skills, or maybe he is telling about some talents he possesses, but you have to be confident. It doesn't mean that you will stop, you will cease to say anything. No. If the other person is telling you about his achievements, you should tell him about your achievement or what you like, what you don't like, because it's not about standing silent, it's about engaging. So engage in a communication, no matter how the next person is bragging. So you have to be active, you have to be confident. Be confident in all the communications and interactions, and your communications will certainly be fruitful. Be at ease. जी हाँ दोस्तों, be at ease. This is something that everybody of you should listen. Yes, you have to be at ease if you want to actively participate in a communication, interaction, talk. Because if you are not at ease, you will be always reluctant to keep your point, you will be hesitating and blah blah and blah. So the key here is be at ease, just talk in the language you are comfortable in. If you like to speak Hindi, go for it. Don't feel that the other person is speaking English and you also have to speak in English. No, it is never like that. If you are comfortable in Hindi and you think that you can express your emotions, feelings, strength, weaknesses, everything better in your language, preferred language, that is Hindi, go for it. Don't feel belittled or anything else. It's all about your comfort. What is the point if you are talking in English and unable to express yourself in the way you want it to be? So make sure, friends, if you are at ease at Hindi, go for it. If you are at ease at Bengali, go for it. But yeah, make sure the other person knows it, right? So dosto, this was the tip, fourth tip, be at ease. And yeah, I would love to tell you that these tips are mine, and I have studied some books and articles and blogs, and I have gathered these tips specially for this show. So all the tips I talk about in these inspirational episodes are mine. So chaliye. The last tip for the evening is keep yourself calm. जी हाँ friends, sometimes when we communicate with a person or we talk to another person, they say something that offends us. But that doesn't mean that you will increase your volume or you will just start yelling at them. No. Listen to them and then keep your point in a low, simple volume. It's not about that your things will get expressed in a better way if you're shouting. No. You have to keep your volume normal and then keep your point. Of course, we all don't like some things of others, but that doesn't mean we'll yell at them. If you're not liking another person's talk, okay, listen to it and keep your views in a calm manner. So dosto, these were the 5 tips, and I believe these tips can make your life more communicative, you will be in a position to communicate in a more better way. Because what is the point if there is no communication? And when there is no communication, there are no friendships, relationships. तो चलिए दोस्तों, अब मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक. मिलूंगी आपको in the remaining segments. Stay tuned, happy listening, and don't forget about these tips. इश्क की धून रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए. अखियां करे जी हजूरी, मांगे है तेरी मंजूरी,
कजरा सियाही दिन रंग जाए तेरी कसूरी रैन जगाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए चाहे भी तो भूल न पाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए जोगिया जोग लगा के वखरा रोग लगा के इश्क की भूमि रोज जलाए उठता धुआं तो कैसे छुपाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए चाहे भी तो भूल न पाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए ओढ़ के धानी प्रीत की चादर आया तेरे शहर में रांझा तेरा दुनिया जमाना झूठा फसाना जीने मरने का वादा साचा मेरा शीश महलना मुझको सुहाए तुझ संग सूखी रोटी भाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए तो चाहे भी तो भूल न पाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन तेरा नाम You are listening. Radio Udaan, a flavor life. www.radioudaan.com. So दोस्तों, now we're in the last segment of this inspirational ride, and in this 7th episode we talked about thoughts, quotes, kahani, tips, audio clip and everything. And in this segment I have to say goodbye to you, but if you have any feedbacks or you want to share any stuff with me, feel free to do this and I'll definitely make it a part of this inspirational ride. For doing this, all you have to do is just drop us a mail on our email ID mail@radioudaan.com या फिर स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAN और ट्विटर पे रेडियो उड़ान के नाम से, फेसबुक पे हमारा पेज है www.facebook.com/radioudaan। और साथ ही फ्रेंड्स,
आप मुझे मेल भी कर सकते हैं पर्सनल, और ईमेल आईडी है divyasharma.bs@gmail.com। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस शो से पॉजिटिविटी मिलती होगी। मुझे फीडबैक्स मिलते रहते हैं और मुझे खुशी है कि लोगों को ये शो काफी पसंद आता है। और अगर आपके पास कोई भी नेगेटिविटी है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस शो के द्वारा आपको उस चीज का हल बता सकूं। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे लेनी होगी इजाजत। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक, यानी कि सेम डे, Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udaan, a flight of life। तो दोस्तों, इससे पहले कहूँ आपको गुड बाय, लूँ आपसे इजाजत। जल्दी से पूछना चाहूंगी एक छोटी सी चटपटी रिडल, क्योंकि जब भी हम कोई चीज सॉल्व करते हैं, पहेली सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो एक पॉजिटिविटी आती है। तो क्यों ना मैं पूछ लूँ एक जल्दी से रिडल और आप आंसर दे मुझे नेक्स्ट वीक के फर्स्ट सेगमेंट तक। तो चलिए, जो रिडल है वो है, ध्यान से सुनिएगा। Poor people have it, rich people don't have it. If you will eat it, you will die. What is it? जी हाँ दोस्तों, बेहद इंटरेस्टिंग ये रिडल है। Poor people have it, rich people don't have it. If you will eat it, you will die. What is it? तो दोस्तों, जो गरीब लोग हैं उनके पास ये चीज है, जो अमीर लोग हैं उनके पास ये चीज नहीं है, और जो भी ये चीज खा लेगा वो मर जाएगा। तो ये चीज क्या है? आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। आप दे सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सेगमेंट से पहले। हैप्पी लिसनिंग। मैं आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया, लेती हूँ इजाजत। स्टे ट्यून्ड, खुश रहिए, खुश रखिए और पॉजिटिविटी को अपने लव्ड वन तक पहुंचाते रहिए। हैप्पी लिसनिंग। कोई अली आखे, कोई वली आखे, कोई कहे दाता सच्चे माल कानू। मैनू समझ ना आवे की नाम देवा, इस गोल चक्की दिया चाल कानू। रूह दा असल मालिक ओही मनिए जी, जिदा नाम लइए तां सुरूर होवे। अखां खुलियां नू महबूब दिसे, अखां बंद होवण तां हुजूर होवे। कोई सोण वेले
करदा एक नजर तू मेहर दी मार साईं सरताज भी खड़ा फरियाद करदा साईं साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं साईं वे बाहों फड़ बेड़ा बन्ने लाई साईं वे मेरे गुनाहां नू लुकाई साईं वे हाजरा हजूर वे तू आई साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं साईं वे बाहों फड़ बेड़ा बन्ने लाई साईं वे मेरे गुनाहां नू लुकाई साईं वे हाजरा हजूर वे तू आई साईं वे फेरा मस्कीना वल पाई साईं वे बोल खाक सारा दे पुगाई साईं वे हक विच फैसले सुनाई साईं वे हौली हौली खामियां कटाई साईं वे मैनू मेरे अंदरों मुकाई साईं वे डिगिए ता फड़ के उठाई साईं वे देखिया परोसे आजमाई साईं वे औखे सौखे राह चों कढ़ाई ओ साईं वे कला नू भी गोर चमकाई साईं वे सुरा नू बिठा दे थां थाई साईं वे ताल विच तुरना सिखाई साईं वे साध रुस गए ता मनाई साईं वे इन्हां नाल वाद वी रड़ाई साईं वे अखरां दा मेल तू कराई साईं वे कन्नी किसे गीत दी पढ़ाई साईं वे शब्दां दा साथ वी निभाई साईं वे नगमे नू फड़ के जगाई साईं वे शायरी च असर वसाई साईं वे जज्बे दी वेल नू बधाई साईं वे घुट घुट सब नू पियाई साईं वे इश्के दा नशा वी चढ़ाई साईं वे सैर तू ख्यालां नू कराई साईं वे तारियां दे देस लैके जाई साईं वे सूफियां दे वांगरा नचाई साईं वे हंसी सज बैठे चाई चाई साईं वे थोड़ी बहुती अदा भी सिखाई साईं वे मेरे नाल नाल तू भी गई साईं वे लाज सरताज दी बचाई साईं वे फुल्लियां नू उंगली फड़ाई साईं वे अगे होके राह रोशनाई साईं वे नेरियां च पल्ले ना छुड़ाई साईं वे जिंदगी दे बोझ नू चुकाई साईं वे फिकरां नू हवा च उड़ाई साईं वे सारे लगे दाग भी तो आई साईं वे सिले सिले नैना नू सुकाई साईं वे दिलां दे गुलाब महकाई साईं वे बस पट्टी प्यार दी पढ़ाई साईं वे पाक साफ रूहां नू मिलाई साईं वे बच्चियां दे वांगू समझाई साईं वे माड़े कमों घूर के हटाई साईं वे खोटियां नू खरे च मिलाई साईं वे लोहे नाल पार तू कसाई साईं वे मेहनतां दे मुल भी पवाई ओ साईं वे माड़ियां दी मंडी ना विकाई साईं वे देखी हुण देर ना लगाई साईं वे दरां ते खड़े आ खैर पाई साईं वे मेरा वाले नी भी वरसाई साईं वे अकलां दे खड़े नू पराई साईं वे गुंबद गरूर दे गिराई साईं वे अग वांगू हौसले पखाई साईं वे अंबरा तो सोच मंगवाई साईं वे आपे ही आवाज मार के बुलाई साईं वे हुण सानू कोल ही बिठाई साईं वे अपने ही रंग च रंगाई साईं मैं हर वेले करा साईं 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 वे तोते वांगू बोल भी रटाई साईं वे
आत्मा दा दीवा भी जगाई साईं वे अनहद नाद तू बजाई साईं रूहानी कोई तार छेड़ जाई साईं वे सच्ची सरताजगी बनाई You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioudaan.com.